राहुल गांधी पर एफआईआर की बात हो या फिर बाबा साहब को लेकर हंगामा, इन दिनों देश में सियासत बाबा साहब अंबेडकर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की चर्चा को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, चाहे वो संसद की बात हो या विधानसभा की बात हो, खूब खींचतान और हंगामा देखने मिल रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने भी सियासी बवाल मचा दिया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों को बयानबाजी करने का मौका भी इन तमाम बातों से मिल गया। संसद में धक्का मुक्की तक की नौबत आ पड़ी है, जिसके बाद से इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में चुनाव बीतने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कैसे मामला इतना बढ़ गया और क्यों बाबा साहब अंबेडकर पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दलित वोटों पर बीएसपी की कमजोर पकड़ के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी इस बड़े हिस्से को अपने पाले में लाने के लिए सारे दांव आजमा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर यूपी विधानसभा में भी जो सत्र चल रहा है, उसमें भी खूब हंगामे हो रहे हैं। यूपी में ही अकेले 21% दलित वोट बैंक है और राज्य की 180 के करीब विधानसभा सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में संविधान के बाद बाबा साहब पर इतना सियासी घमासान इसीलिए देखने मिल रहा है। हरियाणा और फिर झारखंड और फिर महाराष्ट्र, इन तीनों विधानसभा चुनाव में दलित और आदिवासी वोटों का झुकाव जिस तरफ था, उसका नतीजा चौंकाने वाला था। साल 2029 के पहले 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, जिसे कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है और जिसको लेकर सभी पार्टियां, खासतौर से उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां जाल बुनती नजर आ रही हैं। खासकर विपक्षी दल कांग्रेस और सपा के लिए ये करो या मरो जैसा चुनाव होगा, ऐसा माना जा रहा है। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश के लिए सत्ता में वापसी बहुत जरूरी है। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि सिर्फ MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर की बदौलत नैया पार नहीं होगी। लिहाजा PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर उनके पाले में आएंगे, तभी वो हिंदुत्व के मुद्दे को तेज धार दे रहे CM योगी की अगुवाई वाली बीजेपी के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे के CM योगी के संदेश का असर जहां हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के तौर पर हालिया विधानसभा चुनाव में देखने मिला, इसकी भी चुनौती अखिलेश यादव के सामने होगी कि इसकी काट वो कहां से लाएं। बाबा साहब को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी खुलकर बीजेपी और कांग्रेस पर भड़ास निकाली। मायावती ने आरोप लगाया कि दलितों और उपेक्षितों के वोटों की खातिर ये पूरा सियासी संग्राम हो रहा है। इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर सकती है। कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का चुनाव में कभी हरवाया था, उन्हें संसद नहीं पहुंचने दिया था और दलित वोटों की खातिर बीएसपी का वजूद खत्म करने के लिए सियासी स्वांग रच रही है। ये घिनौनी राजनीति बंद होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीधा हमला कांग्रेस और बीजेपी पर। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और न ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों न बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को वह संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। सुना आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। जहां एक तरफ मायावती निशाना साध रही हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मन विद्वेष से भरा हुआ है, वो देश क्या चलाएंगे।
संसद में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ बाबा साहब का ही नहीं, उनके संविधान का भी अपमान है। ये बीजेपी के नकारात्मक मानसिकता का एक नमूना है। देश ने जान लिया है कि बीजेपी के लोगों के मन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कितनी कटुता भरी है। वो अंबेडकर के संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलितों का शोषण करके अपना प्रभुत्व कायम करते आए हैं वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उनकी इस मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ी है। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो को भी आपको सुनना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पे कमज़ोर करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पक्ष विपक्ष के नेता भले ही एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन ये सियासी जाल क्यों बुना जा रहा है? उसकी वजह है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसकी नींव अभी से रखी जा रही है। और इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि उसे बखूबी पता है कि बटेंगे तो कटेंगे जिस तरीके से प्रभावी तौर पर काम कर गया 2027 में योगी आदित्यनाथ, और इस तरह के नारों की, हिंदुत्व वोट बैंक की काट उसे तलाशनी होगी। शायद इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को जमकर उठा रहा है और लगातार बीजेपी की तरफ से जो आरोप लग रहा है कि काट छांट कर अमित शाह के बयान को पेश किया जा रहा है, उसमें लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुखर होती दिखाई पड़ रही है कि हमने ऐसा किया ही क्या है, जो कहा गया वही हमने सामने रखा है। अगर आप समझें तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी के विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगातार यूपी विधानसभा सत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयानबाजी हो रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। और ये सारी चीजें 2027 के लिहाज से तैयार की जा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि सिर्फ MY फैक्टर से योगी आदित्यनाथ के परचम को, जीत को रोकना असंभव है। इसलिए शायद PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव अब बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा उठाकर जमकर तैयारी में लग गए हैं 2027 की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।